सभी को नमस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के भोपाल परिसर में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रायोजित नाट्यशास्त्र कार्यशाला 5 दिसंबर से लगाकर 14 दिसंबर तक गत माह आयोजित की गई। इस कार्यशाला के परिसर संयोजक प्रोफेसर सुज्ञान कुमार मोहंती थे। परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे के मार्गदर्शन में 10 दिन की यह कार्यशाला सुचारू रूप से आयोजित हुई तथा इसके समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों और नाट्यशास्त्र के अध्यापन का दायित्व संयोजक के रूप में मेरे द्वारा वहन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन 5 दिसंबर को पूर्वाह्न में हुआ। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र इसके मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला में बीज वक्तव्य मेरे द्वारा दिया गया। नाट्यशास्त्र पर केंद्रित उसके मूल पाठ के अध्यापन पर विशेष रूप से एकाग्र मेरे द्वारा आयोजित होने वाली यह 5वीं कार्यशाला थी। 2014 में शिमला में मेरे द्वारा पहली नाट्यशास्त्र कार्यशाला आयोजित की गई। दूसरी कार्यशाला 2019 में भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंडल पूना में आयोजित की गई। तीसरी कार्यशाला आभासी पटल पर आयोजित की गई, जिसमें विदेशों के अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों के विज्ञान विषयों के अनेक विशेषज्ञ प्रतिभागी के रूप में 50 से अधिक प्रतिभागी के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। चौथी कार्यशाला सन 2021 में दिसंबर में आयोजित की गई। संगीत नाटक अकादमी राजस्थान के सहयोग से जोधपुर में। इसमें 50 रंगकर्मी उपस्थित हुए। इन चारों कार्यशालाओं में बड़ी संख्या में दृश्य श्रव्य माध्यमों से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग, फिल्मों से जुड़े हुए लोग, पटकथा लेखक, रंगकर्मी सम्मिलित हुए। सभी ने नाट्यशास्त्र के मूल पाठ का अध्ययन किया। यह 5वीं कार्यशाला थी जिसमें 65 से अधिक प्रतिभागी प्रत्यक्ष उपस्थित हुए और देश के दूर दूर के क्षेत्रों से उत्सुकतापूर्वक जिज्ञासा के साथ नाट्यशास्त्र का अध्ययन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित हुए। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र ने बताया कि नाट्यशास्त्र केवल रंगमंच का प्रयोग का ही शास्त्र नहीं है, वह सौंदर्य शास्त्र का भी हमारा अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भारतीय शास्त्र परंपरा का। और इस नाते भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद अपना यह एक दायित्व समझती है कि भारतीय शास्त्र परंपरा के इस उपेक्षित प्रस्थान पर चर्चा की जाए और उसमें जो सौंदर्य शास्त्र पर गंभीर चिंतन है उसको प्रस्तुत किया जाए, उसका विमर्श हो। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने की। इस कार्यशाला में नाट्यशास्त्र के पहले से 7वें अध्याय तक, 13वें से 20वें अध्याय तक, 22वां अध्याय, 28वां अध्याय, 31वां अध्याय और 35वां 36वां अध्याय, इतने अध्यायों के मूल पाठ के चयनित अंशों का मेरे द्वारा अध्यापन किया गया। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती के आलोक में विशद व्याख्या भी मूल अंशों की गई।
नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित आंगिक अभिनय, रसाभिनय, भावाभिनय और आहार्य अभिनय पर नाट्यशास्त्र की मर्मज्ञ विदुषी तथा पद्मा सुब्रमण्यम की सबसे वरिष्ठ शिष्या, भरतनाट्यम की कला गुरु डॉक्टर जयश्री राजगोपालन तथा उनकी सुशिष्या ऐश्वर्या हरीश ने सोदाहरण व्याख्यान प्रस्तुत किए और अत्यंत ही नयनाभिराम प्रस्तुतियां भी नाट्यशास्त्र के अभिनय संबंधित अध्यायों के प्रयोग पर, रसाभिनय और भावाभिनय पर उन्होंने प्रस्तुत की। इसके कारण यह कार्यशाला जिज्ञासुओं के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए अत्यंत ही उपादेय बन गई। अनेक विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भारतीय रंगमंच और नाट्यशास्त्र, संस्कृत रंगमंच के विभिन्न पक्षों को लेकर व्याख्यान दिए। वरिष्ठ रंगकर्मी, प्रसिद्ध नाट्यकार, रंग ऋषि श्री भारत रत्न भार्गव ने 3 दिन तक भरत के नाट्यशास्त्र की वर्तमान काल में प्रासंगिकता और भास के रंगमंच पर व्याख्यान दिए। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक, प्रख्यात रंगकर्मी, संगीत नाट्य अकादमी से सम्मानित, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित श्री आलोक चटर्जी ने आधुनिक रंगमंच पर संस्कृत नाटक इस विषय पर अत्यंत ही रोचक व्याख्यान दिया और अपने अनुभवों से इसको उन्होंने बहुत ही सरस बना दिया। परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने नाट्यशास्त्र और कर्मकांड पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर ओपी राजपाली ने नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित और संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त नांदी और प्रस्तावना पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। प्रोफेसर सुज्ञान कुमार मोहंती ने नाट्यशास्त्र के पाठालोचन की समस्याएं तथा समीक्षित पाठ संस्करण इस विषय को लेकर के व्याख्यान दिया। डॉक्टर संगीता गुंदेचा ने भास के रंगमंच और कावलम नारायण पणिक्कर के प्रयोगों पर रुचिकर चर्चा की। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और स्तानिस्लावस्की इस विषय को लेकर के कुशल रंगकर्मी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में प्राध्यापक चन्नबसव स्वामी हिरेमठ ने व्याख्यान दिया। इस कार्यशाला में गोवा, अजमेर, उज्जैन, रामटेक, वाराणसी आदि स्थानों से विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, यमन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इत्यादि संस्थाओं से प्रतिभागी इस कार्यशाला में उपस्थित हुए। विशेष रूप से इस कार्यशाला में नाट्यशास्त्र के आलोक में विशेषज्ञों के द्वारा, प्रयोक्ताओं के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां अपराह्न के सत्रों में या सायंकाल के सत्रों में दी गई। इनमें चन्नबसव स्वामी हिरेमठ के द्वारा चेखव की कहानी पर आधारित नाट्य की एकल प्रस्तुति अत्यंत ही हृदय रंजक रही और अभिनय की दक्षता के द्वारा उन्होंने मार्मिक रूप में इस कहानी को प्रस्तुत किया। भरत के संगीत सिद्धांत पर सांगीतिक प्रस्तुति संजय द्विवेदी द्वारा दी गई, डॉक्टर संजय द्विवेदी के द्वारा दी गई और उनका गायन अत्यंत ही सराहा गया। प्रसिद्ध सितार वादक श्री शिरीष जोशी द्वारा सितार वादन किया गया, जिसमें कि मनोज पाटीदार की तबले पर सराहनीय संगति रही। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में ही प्राध्यापिका डॉक्टर कल्याणी फगरे के द्वारा, जो ओडिसी की कुशल कलाकार हैं, अत्यंत ही प्रशंसनीय ओडिसी नृत्य प्रस्तुति दी गई, जिससे कि नाट्यशास्त्र के
आंगिक अभिनय पर भी महत्वपूर्ण विचार किया जा सका। अभिज्ञान शाकुंतल की रसास्वाद मूलक प्रस्तुति, यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आयोजन इस कार्यशाला का रहा और रंगकर्मी तथा संस्कृत के प्राध्यापक डॉक्टर प्रसाद भिड़े, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर के नाट्यशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कुशल अभिनय से और निर्देशन से इस प्रस्तुति को बड़े उत्कर्ष पर पहुंचाया। धनश्री लेले, जो बंबई में निवास करती हैं, उन्होंने इनके साथ अभिनय किया और ये आख्यान के रंगमंच का समकालीन रंगमंच पर एक नवाविष्कार था। संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतल को डॉक्टर प्रसाद भिड़े और धनश्री लेले ने प्रस्तुत किया। मूल कथा का आस्वाद इससे प्राप्त हो सका, उसकी समकालीन व्याख्या भी इसके द्वारा की जा सकी और अनेक मार्मिक उसके प्रसंगों को प्रत्यक्ष भी प्रस्तुत किया गया और उन पर एक विमर्श भी प्रस्तुत किया गया। यह एक आख्यान के रंगमंच की जो शैली इस प्रस्तुति से उभरी, उसकी बड़ी संभावनाएं संस्कृत रंगमंच के साथ उसे जोड़कर साकार की जा सकती हैं, यह इससे समझ में आया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां इस कार्यशाला में रहीं। डॉक्टर जयश्री राजगोपालन के निर्देशन में ऐश्वर्या हरीश के द्वारा जो नाट्यशास्त्र के रसाभिनय और भावाभिनय की साधारण प्रस्तुतियां उन्होंने की और रामायण तथा अन्य प्रसंगों को उन्होंने जिस प्रकार प्रस्तुत किया, उससे नाट्यशास्त्र का अभिनय पक्ष किस प्रकार उपादेय है आज के रंगमंच के लिए, यह स्थापित हो सका। डॉक्टर भारत रत्न भार्गव ने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया था कि जिस प्रकार से नाट्य के अतिरिक्त अन्य प्रदर्शनकारी कलाओं में, भरतनाट्यम में, ओडिसी में, कथकली में, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का जो प्रायोगिक पक्ष है उसको समकालीन व्यवहार की दृष्टि से एक बड़े प्रकर्ष पर पहुंचा दिया गया है। उसी तरह से संस्कृत नाटकों, भारतीय नाटकों के प्रयोग के लिए नाट्यशास्त्र सम्मत प्रविधियों का उपयोग रचनात्मक
आज़ादी की बात। उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी में अधिकारी होने के नाते मुझे पूरे देश का नाटक देखने का मौका मिला और फिर उसमें शंभू मित्र भी और हबीब तनवीर और कारनम नवीन फर्नीकर और रतन सिंह और विजय मेहता और रीता गंभीरिया कारण जी सारे लोगों से निकट संपर्कित होने का अवसर मिला, उनके विचार जानने का मौका मिला। उसमें मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर और गिरीश कार्नाड जैसे लोग थे। तो मुझे विवेचन करने का मौका मिला, ये देखने का मौका मिला कि जो अब हो रहा है रंगमंच, वो हमारे देश में आज की स्थितियों में कितना सार्थक है, कितना प्रासंगिक है और क्या ये उचित है। और खासतौर से संगीत नाटक अकेडमी में होने के नाते मुझे दूसरी प्रदर्शनकारी कलाओं को भी देखने समझने का मौका मिला। शास्त्रीय नृत्य देख रहे हैं हम, भरतनाट्यम है, उधर कथकली है, कथक है, ओडिसी है। मैं जब एकेडमी में था, मैं चाह रहा था हबीब साहब पर तो थोड़ा सा मैंने काम किया, पुस्तक आई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने प्रकाशित की रणधारी। उससे पहले मैं शंभुदा पे काम कर रहा था। अचानक अच्छा लगा, मैं सोच रहा था कि रिटायर करने के बाद मैं काम करूँगा। मेरा दुर्भाग्य वो अभी भी अधूरा रह गया। इतिहास को देखने का, समझने का मौका मिला। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब हम पूरे देश में संस्कृत नाटकों की बात करते हैं तो कालिदास और अभिज्ञान शाकुंतलम और किसी भी विदेशी से जो जरा थोड़ा थिएटर में जिसका इंटरेस्ट है उससे हिंदी संस्कृत नाटकों के बारे में तो कालिदास कहेगा और शाकुंतलम। जब मेरे भास के नाटकों को पढ़ा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए। हाँ, इस ऋतु की शोभा का वर्णन करने वाला कोई गीत गाओ। केवल आप कह रहे इसलिए गाती हूँ, गाओ यानी प्रयत्न करती हूँ। अवश्य। ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला। नवकलिकांचा नवसुमनांचा बहर घेऊनी आला, बहर घेऊनी आला। ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। मानो तुम्हारे इस मधुर स्वर से इस रंग को कुछ अलग ही रंग में रंग दिया। तत् कथमं प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। आज हम कौन से नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं? आपने स्वयं तो कहा कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल की यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। हाँ, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल। अच्छा हुआ तुमने स्मरण करवाया। अब बड़ा अचरज होता है, नाटक का सूत्रधार क्या कभी नाटक का शीर्षक भूल सकता है? नाटक का सूत्रधार शीर्षक भूला नहीं है, नाटककार कालिदास ने सूत्रधार से शीर्षक भूलवाया है, क्योंकि इस नाटक का शीर्षक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान, ये जो शब्द शीर्षक में है उसका कुछ ना कुछ विशेष तो होना चाहिए, क्योंकि नाम कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशकम, ऐसा तो शास्त्रकारों ने कहा है। हाँ, इस ऋतु की शोभा का वर्णन करने वाला कोई गीत गाओ। केवल आप कह रहे इसलिए गाती हूँ, गाओ यानी प्रयत्न करती हूँ। अवश्य। ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला। नवकलिकांचा नवसुमनांचा बहर घेऊनी
ऋतुराज आज बनी आला, ऋतुराज आज बनी आला, ऋतुराज आज बनी आला। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। मानो तुम्हारे इस मधुर स्वर से इस रंग को कुछ अलग ही रंग में रंग दिया। तत् कथमं प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। आज हम कौन से नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं? आपने स्वयं तो कहा कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल की यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। हाँ, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल। अच्छा हुआ तुमने स्मरण करवाया। अब बड़ा अचरज होता है, नाटक का सूत्रधार क्या कभी नाटक का शीर्षक भूल सकता है? नाटक का सूत्रधार शीर्षक भूला नहीं है, नाटककार कालिदास ने सूत्रधार से शीर्षक भूलवाया है, क्योंकि इस नाटक का शीर्षक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान ये जो शब्द शीर्षक में है उसका कुछ ना कुछ विशेष तो होना चाहिए, क्योंकि नाम कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशकम, ऐसा तो शास्त्रकारों ने कहा।